हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरथसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। समस्त सुधी मित्रों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की मंगलमय बेला की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना है आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। आज महाराज आप लोगों के सम्मुख एक अंक के दृष्टांत के माध्यम से चरित्र निष्ठा और आचरण, विद्यार्थी वर्ग हों, शोधार्थी हों, विचारक हों या चिंतक हों, यदि हमारा उद्देश्य उच्च है, सफलता की उच्चतम सीढ़ी को हमें प्राप्त करना है, तो महाराज सर्वप्रथम हमें अपने चरित्र और अपने आचरण की निष्ठा को सर्वोपरि संजीवनी के रूप में समझना होगा। यह प्रथम बात। इसी को लेकर के विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लिए यह अंक बहुत लाभकारी है। महाराज देवता अपने गुणों के आधार पर जब जब उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचे, उनकी विलासता, उनकी भोग की प्रवृत्ति के कारण तब तब उनके पतन का कारण बन गई। उनकी भोग प्रवृत्ति की बुरी आदत उनके पतन का कारण बन गई, क्योंकि निर्बल तन और दुर्बल मन देवताओं के ऊपर आसुरी शक्ति आक्रमण करती और वे बार बार परास्त हो जाते। अधिक भोग करोगे, शरीर भी कमजोर होगा, मन भी कमजोर होगा, मन में अच्छे विचार ही नहीं आएंगे। देवता इसी विलासता के कारण निर्बल तन, दुर्बल मन होकर के दैत्यों रूपी आसुरी शक्तियों के द्वारा आक्रमण करते हुए बार बार पराजित हो जाते। यह देख करके देवगुरु बृहस्पति को बहुत चिंता हुई। विचार किए, अत्यधिक विचार के पश्चात यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन मृत प्राय जीर्ण शीर्ण हो चुके देवताओं में पुनः नवजीवन के संचार के लिए उन्हें संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किंतु अब समस्या यहाँ अटक गई कि यह कार्य संपन्न कौन करेगा। देव परिषद की बैठक बुलाई गई। इस प्रश्न पर कई दिन तक विचार किए। अंततः यह निर्णय लिया गया कि उसके लिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ सर्वथा योग्य। यह भी सुनिश्चित था कि इस विद्या के निष्णात ज्ञाता मात्र शुक्राचार्य दैत्य गुरु, और कोई उस समय संजीवनी विद्या को नहीं जानता था। शिष्य की पात्रता के महाराज दो प्रमुख गुण होते। एक तो अडिग विश्वास, हम जिससे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा अडिग विश्वास, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अविचलित तप, मतलब एकाग्रता से की गई मेहनत, और तितिक्षा यानी सहनशीलता। यह दो बातें शिष्य की पात्रता के प्रमुख गुण। शुक्राचार्य दैत्य गुरु है तो क्या हुआ? गुरु अर्थात शक्ति पुंज, जो प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावनाओं का शक्ति पुंज, वह होता है गुरु। सतपात्र कौन है? विजातीय है, सजातीय है, अपने वर्ण का है, नहीं है, छोटे वर्ण का है, छोटी जाति का है, यह महत्व नहीं होता। उसकी पात्रता खरी है तो उसे विद्या क्यों नहीं दी जा सकती। अर्थात यदि शिष्य योग्य है तो वह कोई भी जाति का हो,
चाहे सजाती हो चाहे बिजाती हो, उसको विद्या जरूर देनी चाहिए। कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर के संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण ग्रहण करने लगे। शुक्राचार्य की कन्या हैं। शुक्राचार्य अपनी कन्या को भी विद्या अध्ययन साथ में कराते हैं। समान अवस्था होने के कारण कच्छ और देवयानी का प्रारंभिक मिलन घनिष्ठता में परिणत हो गया। दोनों साथ साथ पढ़ते और साथ साथ दोनों आश्रम की व्यवस्थाओं में हाथ बटाते। इन अंतरंग क्षणों में देवयानी की नारी सुलभ कोमल भावनाओं ने प्रणय का रंग उभार दिया। देवयानी के हृदय में प्रेम की ज्वाला जगने लगी कच्छ के प्रति। वह कच्छ को संपूर्ण हृदय से प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी। पाठशाला में असुर संप्रदाय के छात्रगण भी थे। उनके लिए सर्वप्रथम तो कच्छ का विद्यालय में प्रवेश ही असह्य था, क्योंकि राक्षसों का ही विद्यालय है तो राक्षसों की संतान तो रहेगी। परंतु इन असुर छात्रों ने जब देखा कि कच्छ जिस दिन से विद्यालय में आया है उसी दिन से इनको बहुत असह्य पीड़ा होने लगी, और दूसरा उसकी ओर देवयानी का आकर्षित होना इन असुरों के लिए मानो आग में घी डालने का काम किया। इन्होंने सामूहिक रूप से कच्छ को मारने के लिए सभी संभव उपाय किए, परंतु देवयानी की कृपा का भाजन होने के कारण उनकी दाल नहीं गल सकी। उधर अपने गहन अध्ययन के स्वरूप कच्छ वह सारी विद्या प्राप्त कर ली जो मनुष्य जीवन में भौतिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती है। कच्छ ने अल्प समय में ही वह संजीवनी विद्या के अधिकारी हो गए। अध्ययन काल समाप्त हुआ। कच्छ वापस लौटने की तैयारी करने लगे। उधर देवयानी की अधीरता बढ़ गई, तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य से अपनी पीड़ा कह सुनाई। शुक्राचार्य कच्छ की प्रतिभा से प्रभावित थे। योग्य शिष्य की प्रतिभा से गुरु तो स्वाभाविक ही प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्हें वह प्रस्ताव मानने में क्या बुराई थी। शुक्राचार्य ने बेटी की बात को मान लिया। चल बेटी, तेरी इच्छा है तो मैं बात करता हूँ। सर्वप्रथम कच्छ से तो पूछना चाहिए। किंतु उसके लिए कच्छ की अनुमति की आवश्यकता है। उनने एक दिन देवयानी की उपस्थिति में कच्छ से आग्रहपूर्वक देवयानी का हाथ कच्छ को देने के लिए, कच्छ को सौंपने की इच्छा व्यक्त करी। कच्छ ने जैसे ही गुरु के द्वारा यह वाक्य सुना, अवाक रह गए। गुरुवर, अरे मेरे हृदय में तो देवयानी के लिए असीम स्नेह है। उससे विलग होते हुए मेरे मन में भी बड़ी बेचैनी का अनुभव हो रहा है। मुझे आज मैं इससे अलग हो रहा हूँ, मेरे मन में, मेरे हृदय में भी बड़ी बेचैनी है महाराज। किंतु यह प्यार अपनी भगनी के लिए, मेरी दृष्टि में सिर्फ केवल एक बहन के लिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है गुरुवर। पिता केवल जन्म देने और पोषण करने वाला नहीं होता, आत्मिक संस्कार और उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले आप गुरुदेव मेरे पिता हैं, और देवयानी मेरी सहोदरा अर्थात मेरी बहन के समान। शास्त्रों की आज्ञा भी है कि गुरु
पुत्री साक्षात बहन के समान, सगी बहन के समान होती। तो आप मेरे पिता हैं, तो यह आपकी पुत्री मेरी बहन हुई, तब फिर मैं उससे विवाह किससे कर सकता हूँ? कच्छ की इस उत्तर को सुनकर के देवयानी क्रुद्धित हो गई। हृदय देवयानी का टूट गया। क्रोध में लाल होकर के देवयानी ने श्राप दिया है कच्छ को। कच्छ, मैंने तुम्हें अनगिनत बार तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी, तुम्हारे जीवन की रक्षा करी मैंने, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मेरे पिता द्वारा प्रदान की गई विद्या तुम भूल जाओगे। कच्छ ने महाराज श्राप भी अंगीकार किया, परंतु अपने चरित्र, अपनी निष्ठा, अपने आचरण को ठेस नहीं आने दी। इसी बात को भगवान ने भी अर्जुन से गीता में कहा, अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जिसके हृदय में श्रद्धा है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। वह ज्ञान प्राप्त होता कैसा है, कैसे होता है? तत्परा संयतेन्द्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखा है वही उस ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, और ऐसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य परम शांति, दिव्य शांति को प्राप्त करता है। अचिरेणाधिगच्छति, कोई थोड़े बहुत दिनों के लिए नहीं, दीर्घ और परम शांति को प्राप्त करता है। तो महाराज, चरित्र और आचरण की महत्वता को दर्शाता हुआ प्रसंग, कच्छ ने साफ अंगीकार किए, परंतु अपने आचरण से भ्रष्ट नहीं हुए, किंतु वे सिद्धांत से रत्ती भर भी डगमग नहीं। उनकी यही परिचय निष्ठा, यही चरित्र निष्ठा आगे चल करके देवताओं के लिए वरदान और विजय का कारण बनी। यही चरित्र निष्ठा कच्छ की देवताओं को विजय प्राप्त कराई और उनके लिए वरदान का आधार बनी, विजय का आधार बनी। इस प्रसंग के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परंतु शिक्षार्थी को, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने वाले से के प्रति अडिग विश्वास, एकाग्रचित, अविचलित हो, बिना अविचलित होकर के मेहनत, तप और तितिक्षा मतलब सहनशीलता। कैसा भी वातावरण, कैसी ही परिस्थिति उपस्थित हो जाए, परंतु हमें अपनी निष्ठा से, अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाना। कच्छ के सम्मुख बहुत विपत्ति आई, परंतु कच्छ अपनी निष्ठा से डगमगाए नहीं, अपनी चरित्र निष्ठा को नहीं खोया। इस प्रसंग के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि हमारा उद्देश्य महान है, हमें उच्च सफलता के शिखर को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम हमें अपनी चरित्र निष्ठा, आचरण को सर्वोपरि संजीवनी बनाना है। आगे तो भागवत में ऐसी भी वर्णन आती है, कच्छ ने भी देवयानी के श्राप को सुनकर के कच्छ को भी क्रोध आया है। अरे मूर्खा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से देखा, तो तुमने मेरे प्रति अपना भाव खराब किया, अंत में तुमने मुझे श्राप भी दे दिया। इतनी निर्लज्ज हो गई तुम, तो जाओ मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। तुम्हें बहुत उत्सुकता है मुझसे विवाह करने की, तुमने मुझे विद्या भूलने का श्राप दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विवाह ही नहीं, तुमको ब्राह्मण का वर ही नहीं मिलेगा। ऐसी कथा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। आशा है आप लोगों को प्रसंग अच्छा लगेगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।